जिला कटनी की तहसील सलीमनाबाद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोडिया में डीएस एग्रो ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा चंदन एवं आंवला के वृक्ष लगाए गए हैं। बताया जाता है कि यह कंपनी 2008 में शुरू हुई थी। कंपनी के द्वारा कई किसानों की जमीनों को हड़प लिया गया है। किसान बड़े ही परेशान हैं। जाए तो जाए कहां। ग्राम पंचायत कोडिया के सरपंच भरत गुप्ता द्वारा बताया गया कि ऐसे कई किसान परेशान हैं जिनकी जमीनें कंपनी के द्वारा हड़प ली गई है। किसान छोटे तबके के और गरीब हैं। इसी प्रकार सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसा ही मामला ग्राम कोडिया के किसान बलिराम विश्वकर्मा द्वारा अपनी जमीन का सीमांकन लगाकर नाप करवाई गई, जिसमें उनकी जमीन कंपनी के अंदर निकल रही है। उनकी जमीन पर कंपनी के द्वारा पेड़ लगा लिए गए हैं। खाली करने के लिए बोलने पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। गेट के अंदर जाने भी नहीं दिया जाता है। बलिराम विश्वकर्मा के द्वारा सलीमनाबाद तहसील में केस दायर किया और बलिराम के पक्ष में फैसला आया। कंपनी से जमीन खाली कराने के लिए आरआई राजेंद्र श्रीवास्तव साहब को आदेश दिया गया, लेकिन हमेशा की तरह आरआई राजेंद्र श्रीवास्तव साहब कहीं मीटिंग या फिर कोई और काम का हीला बहाना लेकर अनुपस्थित रहते हैं, जिससे कंपनी को टाइम मिल जाता है और कंपनी के द्वारा एसडीएम कोर्ट से निरस्त का आदेश लेकर आ जाते हैं और किसान हमेशा की तरह पिसता रहता है। आखिरकार किसान जाए तो जाए कहां, करे तो क्या करें। कटनी से ब्यूरो चीफ पारस गुप्ता की रिपोर्ट। रकबा 1.09। कितनी जमीन है ऐसी आपकी कब्जे में है? मेरी जमीन कम से कम 1 एकड़ है इसके अंदर। ऐसे इन लोगों ने कितनी कब्जा की है? 1 एकड़ इनके अंदर है। नहीं ऐसे कम से कम 100 से 1.5 एकड़। ऐसे तो बहुत सारी जमीन है। 24 84 24 82 तो वो 82 है ना, 82 24 78 24 79 24 ऐसे बहुत सारी जमीन है और किसानों को ये अंदर आने नहीं देती। तो डीएस कंपनी में आप क्या लेकर के आए हुए थे, क्या जांच के लिए जो भी नियम थे आपके? बलिराम पिता क्या नाम है, जगदीश विश्वकर्मा की ज़मीन में डीएस ग्रीन लिमिटेड के द्वारा कब्जा किया हुआ था। इसके खसरा नंबर है 2484। कुल रकबा है 1.09 हेक्टेयर के अंश भाग में 15 आरे में। इसके पूर्व दिनांक 14/10/2021 को कब्जा हटाने हेतु तहसीलदार न्यायालय सलीमनाबाद के द्वारा आदेशित किया गया था, जिसके परिपालन में कल दिनांक को मैंने कब्जा हटाने के लिए सूचना पत्र जारी की थी, किंतु मेरा अचानक भू अभिलेख शाखा कटनी में मीटिंग हो गई। मैंने चला गया मीटिंग में। आज दिनांक को फिर मैंने कब्जा हटाने की कार्यवाही की। जब मौके पर उपस्थित हुआ, उनके डीएस के एक वकील हैं अजब सिंह के द्वारा ये कागज़ पत्र पकड़ाया गया कि अनुभागीय अधिकारी के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। इसके आधार पर कब्जा नहीं हटाया गया। सर ऐसे तो बहुत सारे किसानों की जमीनें दबी हुई हैं और वो किसान बहुत परेशान है सर। तो ये तो हम उच्च अधिकारी का आदेश का ही पालन करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार श्रीवास्तव। किस पद पे हैं सर? आरआई सरपंच ग्राम पंचायत कोडिया। डीएस एग्रीकल्चर एक लिमिटेड कंपनी है जो बाहरी है। यहाँ इन लोगों ने ज़मीन ली है, बगैर सीमांकन कराए ये ज़मीन में काबिज हो गए हैं। आज दिनांक तक डीएस का कोई भी सीमांकन नहीं हुआ है, ना इनका कोई वो है। अब जब किसानों को मालूम पड़ रहा है कि हमारी ज़मीन यहाँ है, नब्बा रहे हैं, डीएस के अंदर निकल रही है, डीएस द्वारा उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कितने किसान होंगे? ऐसे कम से कम 10 से 15 किसान हैं जो डीएस के, जिन किसानों की ज़मीन डीएस के अंदर है। मतलब इन्होंने पूरी जमीनों में अपना कब्जा जमा पूरा कब्जा जमाया हुआ है। न एक अभी आज दिनांक तक किसी किसान को, किसान गरीब आदमी कहाँ तक परेशान होगा। आपने पंचायत के द्वारा क्या किया? पंचायत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पंचायत को तो अथॉरिटी नहीं कि जमीन खाली करवा दे। ये तो राजस्व विभाग का है काम, तो राजस्व विभाग कर सकती है। तहसील और अपने एसडीएम के यहाँ का भी शिकायत की है? नहीं, हमने नहीं की। किसानों ने कम से कम एसडीएम, तहसीलदार और यहाँ से लेके मुख्य कलेक्टर, मुख्यमंत्री तक के यहाँ शिकायत की, फिर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। बस कहीं स्थगन आदेश, कहीं कुछ आदेश आ जाता है, किसान बेचारा परेशान होता है। इसका आदेश हो गया था, इसका आदेश हो गया था, आदेश कॉपी दिखाओ ना। आदेश भी हो गया था तहसीलदार के यहाँ से, आदेश भी मिल गया था। स्थगन आदेश आ गया। ये सब और आज मैडम से बात कर लेते हैं। सीएम के मैडम से बात करें आप। और एक बार हटा दे।
सीएम के बात कर ले, 1 मिनट हटा देना, वो तो और बात करनी है।